Okay, hello everyone. Welcome to Batch Maharati once again. And today we'll be starting the second chapter of class 12, that is solutions. ठीक है, आज solutions शुरू करेंगे और तुमने solutions के बारे में थोड़ा बहुत अपने previous classes में पढ़ लिया होगा, ठीक है? Since class 9 तुम solutions के बारे में पढ़ रहे हो, right? तो उसी पे आज थोड़ा सा बेसिक लेक्चर होगा, ठीक है? कुछ टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में आज बताऊंगा, ठीक है? आज कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आज बस इतना ही होगा, ठीक है? हम जानेंगे कुछ नए टर्म्स के बारे में, ठीक है? तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेफिनेटली सॉल्यूशंस के बारे में, फिर भी एक बार रिकैप हो जाए, है कि नहीं? ठीक है? तो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. ये होमोजेनियस क्या है? सुना सुना सा तो लग रहा है ना, होमोजेनियस मिक्सचर, है कि नहीं? होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? जिसका कंपोजिशन पूरा सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म हो. होमोजेनियस, होमो का मतलब क्या है? सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन को और थोड़ा सा फील देते हैं. सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोलवेंट प्लस सोल्यूट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लास 9 में ये पढ़ा था तुमने. सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोलवेंट प्लस सोलवेंट एंड सोल्यूट का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन. अब फिर से वापस से दो नए टर्म्स भी आ गए, नए नहीं पुराने ही है, ठीक है? जिसने बढ़िया से पढ़ाई किया उन्हें याद रहेगा. तो सोलवेंट क्या है? सोलवेंट कोई भी सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो उसी को अपन बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है? और जिसका क्वांटिटी सबसे कम हो उसको बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है ना? मतलब ऐसे समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का एयर, ठीक है ना? एयर का एग्जांपल ले लेते हैं. एयर में हमें क्या क्या मिलता है, कोई बताना चाहेगा? एयर में हमें नाइट्रोजन गैस मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है एंड सो ऑन. बहुत सारे गैसेस मिलते हैं, है कि नहीं? सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन मिलता है? नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन मिलता है कि नहीं? इसका करीब 78% होता है एयर में इसकी कंपोजिशन, है कि नहीं? कंसंट्रेशन. इसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है? करीब 20-21% होता है. और बाकी के जो भी गैसेस है बाकी के सारे ट्रेस क्वांटिटीज में मिलते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस एयर वाले सॉल्यूशन में ये होता है तुम्हारा सोलवेंट, और बाकी के जितने भी गैस प्रेजेंट है उनको अपन बोलेंगे सोल्यूट. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या, ठीक है ना? सोलवेंट हमेशा सॉल्यूशन में एक ही रहेगा जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो, जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है? और जिसका क्वांटिटी उससे कम होगा वो सारे सोल्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है? तो सोल्यूट्स कैन बी वन और मोर देन वन, ठीक है? लेकिन सोलवेंट हमेशा एक ही होगा, ठीक है? सो दैट इज अबाउट एयर एंड दैट इज अबाउट अ सॉल्यूशन, ठीक है? तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है ना. अच्छा ये सब तो पढ़ा हुआ था, है कि नहीं? ठीक है? तो अपन कुछ अलग नए टर्म्स सीखेंगे आज, ठीक है? नए टर्म्स से ये नहीं है कि बहुत नया है, ये भी शायद तुम्हें मिल चुका है, ठीक है? तो पहला टॉपिक पे चलते. चलो हाँ, पहले हम बात करेंगे अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी, कोई बताना चाहेगा क्या है बाइनरी सॉल्यूशन? तो बाइनरी सुना सा लग रहा है, साइंस में नहीं सुना है, कहाँ सुना है? मैथ्स में सुना है शायद. बाइनरी, लेकिन नहीं. बाइनरी क्या होता है बाइनरी? अच्छा, कभी भी अगर कोई सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हो उसी को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. मतलब एक सॉल्यूशन में अगर एक सोलवेंट हो और एक सोल्यूट हो, ठीक है? एक सोलवेंट एक सोल्यूट, वैसे टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. याद रहेगा किसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे? जिसके पास एक ही सॉल्वेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास एक ही सॉल्वेंट हो और एक ही सोल्यूट हो, वैसे टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? ओके, अभी क्वेश्चन आता है, अगर सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट हो और दो सोल्यूट हो, तब क्या बोलेंगे? पिछला वाला में एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट था, हमने इसको नाम दिया बाइनरी. इस बार एक सॉल्वेंट है दो सोल्यूट है, क्या नाम देंगे? टर्नरी सॉल्यूशन. टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है?
जहाँ पे एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट होता है उसको अपन बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। इन द सेम वे अगर सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट प्लस तीन सॉल्यूट होता है, ठीक है, तब क्या बोलेंगे? और एक सॉल्यूट अगर मैंने बढ़ा दिया, एक सॉल्वेंट तीन सॉल्यूट, क्या बोलेंगे उसको? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? यस यस यस, क्वाटरनरी, राइट, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एंड द लिस्ट गोस सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक जाने से काफी है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वाटरनरी, ठीक है। दिस इज जनरल, दिस आर सम टर्म्स जो कि तुम्हें सॉल्यूशन वाला चैप्टर में काफी इधर उधर मिलते रहेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दैट विल बी बेटर। एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। इसके अलावा तुम्हें मिलेगा क्या मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन। ये भी क्लास 9 में तुम्हें मिल चुका है शायद, 9 में 10th में भी शायद मिला होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन? अगर कोई सॉल्यूट को, ठीक है ना, अगर कोई सॉल्यूट को मैंने पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है ना, पानी सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन में जहाँ पे पानी हो साथ में, उसी को अपन बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल डेफिनेशन बुक से भी लिख सकते हो, है कि नहीं, या फिर लिख लो। चलो, कोई भी सॉल्यूशन जैसे कि तुम्हारा इथानॉल प्लस वाटर, मान लेते हैं इथानॉल यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। ये होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर का प्रेजेंस है ना सॉल्यूशन में, तो दैट विल बी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला होगा तुम्हारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका डेफिनेशन तुम खुद ही सोचो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का क्या होगा? जब पानी था उसको अपन ने बोला एक्वस सॉल्यूशन, है कि नहीं। अगर इस बार पानी नहीं है, ठीक है ना, इस बार क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें पानी नहीं होगा, ठीक है, पानी की जगह कुछ और सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। पानी की जगह मान लेते हैं अल्कोहल होगा, ठीक है। अल्कोहल में मैंने आयोडीन मिक्स कर दिया, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। इसी को अपन बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ पे पानी नहीं है। पानी होगा एक्वस सॉल्यूशन, पानी नहीं होगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, लेट्स कीप इट सिंपल इन दैट वे, ठीक है। ये रट्टा नहीं करना है, ठीक है ना, याद नहीं रखना है, फील करना है थोड़ा सा, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्वेंट पानी है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्वेंट पानी नहीं कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, पानी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज अबाउट नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कोई बताना चाहेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रल बोलो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल ये तो काफी यूज किया हुआ टर्म है ना, न्यूट्रल हम लोग यूज करते रहते हैं कि नहीं। तुम न्यूट्रल साइड ले रहे हो, तुम किसी के ऐसा होता है ना, राइट, जो लिबरल्स लोग होते हैं, अच्छा फॉरगेट अबाउट लिबरल्स, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे आते हैं वापस से। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन देखो, कोई भी सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस अगर नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस के बराबर होता है, उसी को अपन बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन व्हेनेवर द पॉजिटिव आयंस आर इक्वल टू द नेगेटिव आयंस, कैटायन और एनायन के नंबर्स अगर इक्वल होते हैं, उसी को अपन बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। कैटायन एनायन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पानी, ठीक है ना। पानी को मैंने तोड़ दिया, ठीक है ना, इसमें से H+ आयंस निकल के आ गया और OH- आयंस निकल के आ गया। अगर ये दोनों आयन अगर इक्वल अमाउंट में होता है कोई सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसके बाद कुछ और भी सॉल्यूशन है, जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत याद है तुम लोगों को? एसिडिक सॉल्यूशन क्या था? कोई एक सॉल्यूशन एसिडिक कब होता है एसिडिक? अरे पढ़ा है क्लास 10 में तुम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। कब बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड?
अरे इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, राइट? जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे एक सोल्यूशन में, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना कम होगा उतना वीक होगा। दैट मेक्स अ सोल्यूशन एसिडिक, है कि नहीं? एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन it depends upon number of H plus ions। हाइड्रोजन के आयंस कितने होंगे सोल्यूशन में, ठीक है ना? वहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन डिपेंड करता है, ठीक है ना? एंड नॉन एसिडिक सोल्यूशन, बोलो, मेरे को नहीं बोलना है, बोलो। एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस आयन है, बेसिक सोल्यूशन में कौन रहेगा? बोलो बोलो, इट विल डिपेंड अपॉन, बोलो, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। जितने ज्यादा OH माइनस के आयंस होंगे, हाइड्रोक्सिल के आयंस, उतना ज्यादा बेसिक होगा सोल्यूशन। जितना कम होगा उतना वीक होगा, ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि H प्लस कितना है। सपोज अगर ये ज्यादा है, ठीक है ना, ये अगर बहुत ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कम है तो वीक होगा, है कि नहीं? दैट इज सो सिंपल, राइट? सो दिस इज अबाउट एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इसके ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ solution, ठीक है? तो on the basis of amount of solute in a given solvent, okay, on the basis of amount of solute, okay, mixed in a given solvent, we have classified solution into 3 different types, and the types are: number 1, unsaturated solution, number 2, saturated solution, number 3, supersaturated solution. Now you will have to understand this thing properly, okay, without any confusion. On the basis of amount of solute that you will be mixing in a solvent, we have classified solution into 3 different types. Number 1, unsaturated solution, number 2, saturated solution, and number 3, supersaturated solution. Okay, now how are we going to understand these terms? Let's take an example. Okay, let's take an example. We have a glass of water. All right. We have a glass of water, and I'm mixing sugar here. Okay, I'm mixing sugar here. मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है ना? इस पानी पे मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है? 1 चम्मच चीनी डालने के बाद यहाँ पे इस 1 ग्लास पानी पे मैं और भी चीनी डाल सकता हूँ, है कि नहीं? मैं और भी चीनी डाल सकता हूँ। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन अभी भी अनसैचुरेटेड है। और भी चीनी डाल सकता हूँ, मतलब एक टाइम तक ही तो चीनी डाल सकता हूँ ना। इसके बाद क्या होगा? चीनी उस पानी में घुलेगा नहीं, है कि नहीं? उस पानी में जितना चीनी घुलना है उतना ही घुलेगा, उसके ऊपर तो घुलेगा नहीं। तो जब तक हम चीनी डाल सकते हैं, मतलब मान लेते हैं ये पानी सोलवेंट है, पानी सोलवेंट है और चीनी सोल्यूट है। सो सोल्यूट कब तक हम लोग सोलवेंट में डाल सकते हैं? एक डेफिनेट टाइम तक, इसके बाद तो नहीं होगा, राइट? मतलब पानी के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो तो चीनी कवर कर लेगा। तुम जितना ज्यादा चीनी डालते रहोगे वो कवर क्या होते रहेगा? धीरे धीरे फिलअप होते रहेगा। एंड देयर विल बी ए टाइम जब क्या होगा? ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और तुम इसके ऊपर चीनी नहीं डाल सकते हो। तो जब तक पानी के अंदर, पानी के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है और तुम और ज्यादा चीनी डाल सकते हो, तब तक वो सॉल्यूशन कैसा होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है तुम और सोल्यूट डाल सकते हो उस पानी में, ठीक है? और भी सोल्यूट डाल सकते हो, मतलब अभी भी स्पेस खाली है, ठीक है ना? पानी के पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस खाली है और तुम और सोल्यूट डाल सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हेन वी मूव टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन वो वाला पॉइंट है, सैचुरेशन वो वाला पॉइंट है जहां से और तुम सोल्यूट डाल नहीं सकते हो। मतलब अगर तुम सोल्यूट डालते भी हो, ये तुम्हारा पानी, चीनी वाला पानी का सॉल्यूशन, ये मेरा और एक चम्मच चीनी, ठीक है ना? इसको अगर मैं डाल दूं, ये घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी स्पेस था, फ्री स्पेस, ठीक है ना? लिक्विड के पास फ्री स्पेस होता है ना, है कि नहीं? तो वो जो भी स्पेस था वो क्या हुआ? वो ऑलरेडी शुगर ने ले लिया है। इससे ज्यादा शुगर वहां पे नहीं घुस सकता है। तो वैसे टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट टेक एनी अमाउंट ऑफ
सोल्यूट, ठीक है ना, मतलब सोल्यूट और नहीं ले सकते हैं, ठीक है, सैचुरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आखिरी वाला है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से समझो, हाँ, पहले तुमने शुगर दिया, घुलना शुरू हुआ, और शुगर दिया, घुलना, घुल रहा है, और शुगर दिया, घुलना बंद हो गया, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। मतलब यहाँ पे अभी मान लेते हैं कुछ शुगर घुला नहीं है, नीचे है, ठीक है, कुछ शुगर नीचे इनसॉल्युबल होके नीचे गिरा हुआ है, ठीक है ना। अभी अगर हम नीचे से इस ग्लास को अगर मैं हीट कर देता हूँ, ठीक है ना, एक स्टोव में डाल देता हूँ, कहीं मैं हीट कर देता हूँ, ठीक है ना, अब क्या होगा, हीट करने के साथ साथ क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर, उनके अंदर में क्या होगा, क्या होगा, उन लोग का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो इधर उधर मूव करने को कोशिश करेगा, कोशिश करने के टाइम में क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पेस खाली हो जाता है उनके बीच में। तब क्या होता है, ये हीट करने के वजह से सॉल्युबिलिटी और थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब अंदर में जो भी शुगर के मॉलिक्यूल्स है, शुगर के पार्टिकल्स है, वो फिर से डिसॉल्व होने को शुरू होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो और सोल्यूट नहीं ले रहा है, ठीक है ना, जो और सोल्यूट नहीं ले रहा है उसको वापस से, ठीक है ना, और सोल्यूट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हीट करेंगे वापस से फिर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये हम लोग बाद में अगले वीडियोस में भी पढ़ेंगे कैसे फैक्टर्स इफेक्ट करता है टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट बढ़ाने से, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा हीट बढ़ाएंगे, ठीक है ना, solubility of solid in a liquid will increase, मतलब solubility of solid will increase, solubility of solid in liquid will increase, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन यही केस अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर करता, ठीक है ना, कोई गैस को मुझे लिक्विड में घोलना है, ठीक है, तब अगर मैं हीट दे दूं तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है ना। अगर तब मैं हीट करूंगा तब क्या होगा, वो गैस भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा। क्यों, उसको बाहर से एनर्जी मिल जा रहा है, हमने हीट दे दिया, उसको और एनर्जी मिल गया, क्या करेगा, ही विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन, इजंट इट। सो दिस इज अबाउट 3 different types, okay, on the basis of amount of solute you will be putting in on a solvent, ठीक है, ठीक है। तो ये था unsaturated solution, saturated solution and super saturated solution, ठीक है। तो ये तो 3 टाइप हो गया। इसके अलावा भी सॉल्यूशन को हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। और एक तरीका है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट भी हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा सोलवेंट, एक सोलवेंट ले लेते हैं, एक सोल्यूट ले लेते हैं, सोलवेंट और सोल्यूट क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, है कि नहीं। तो अगर मैं सोलवेंट को, अगर मान लेते हैं मैंने गैस सोलवेंट लिया, इधर सोल्यूट मैंने लिक्विड लिया, तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, गैसेस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, गैसेस सॉल्यूशन। फिर अगर मैंने गैस के जगह पे अगर मैंने लिक्विड लिया, इधर मैंने गैस लिया सोल्यूट में, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विफाइड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन द सेम में अगर इधर मैंने सॉलिड लिया, इधर मैंने गैस लिया, तो इधर में क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या था, जिसका परसेंटेज एक सोल्यूशन में सबसे हाई होता है, ठीक है ना। तो इस पे हमें देखने को मिला कि सोलवेंट जो भी होगा सॉल्यूशन उसी का बनेगा, ठीक है ना। सोलवेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, सोलवेंट लिक्विड है तो लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनेगा, सोलवेंट सॉलिड है तो सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। Okay, so this is all about an introduction of the chapter solutions. I hope you have learned a lot about from this video, and I'll try to make more such informative videos on it. ठीक है, but इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ कवर करना है, तो आज के लिए इतना ही ऑफ कोर्स। एंड अगले वीडियो में हम डिफाइन करेंगे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ना। अगले वीडियो में ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है हमने ही इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में ये अपन अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चलो बाय बाय।